मैं बहुत मशहूर हूँ मेरे दोस्त फवाद चौधरी साहब का कि उन्होंने आज मुझे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के इस नए दफ्तर में आने की दावत दी। हमारा हमेशा से ये बिलीव था, मेरा हमेशा मानना था कि अगर इंफॉर्मेशन में कोई शख्स सही माने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को, इमरान खान साहब की हुकूमत को रिप्रेजेंट कर सकता है तो वो फवाद चौधरी ही हैं, जिनके अंदर बेपनाह सलाहियत है, जिनको अल्लाह ने ये सलाहियत दी है कि वो जो हुकूमती कारनामे हैं, हुकूमत के जो काम हैं, जो हुकूमत के इक़दाम हैं, उन्हें सही तौर से मीडिया के साथ उजागर कर सकें और उनकी जो मीडिया के साथ अपनी एक रेप्यूट है, जो एक रेपुटेशन है मीडिया के साथ, जो उनके ताल्लुकात हैं, उससे इस्तिफ़ादा हासिल भी हुकूमत कर सकती है। तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ फवाद चौधरी साहब को कि वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजारत को खैरबाद कह के दोबारा इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बने हैं। और ये काम वैसे बाय द वे इन्होंने बादल नखास्ता किया है, इनका बड़ा दिल लग गया था साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, वहाँ नई नई इनोवेशंस कर रहे थे, वहाँ पे भी बड़े इन्होंने कारनामे किए हैं, लेकिन यहाँ इनकी ज़्यादा ज़रूरत थी तो वज़ीर आज़म ने इन्हें यहाँ बुलाया, तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। दूसरा ये कि कल मेरी वज़ीर आज़म से एक तफसीली निजी मुलाकात रही, उसमें जो कुछ बातें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। नंबर 1 ये कि जहांगीर तरीन साहब वज़ीर आज़म के इंतहाई करीबी साथियों में से रहे हैं और आज भी मैं समझता हूँ कि जो वज़ीर आज़म के साथ जहांगीर तरीन की दोनों तरफ से जो मोहब्बत है वो शायद ही पार्टी में किसी और की जहांगीर तरीन के साथ इस तरह की रही हो। वज़ीर आज़म साहब को इंतहाई अफसोस और दुख इस बात का था कि जो इल्ज़ामात लगे हैं जहांगीर तरीन के ऊपर, जिसकी वो इंक्वायरी इस वक्त चल रही है और वो जिसको भुगत रहे हैं, उसका वज़ीर आज़म को दुख है, लेकिन वो ये जानते हैं कि जहांगीर तरीन साहब उस इंक्वायरी का, इल्ज़ामात का उसी तरह सामना करेंगे जैसे कि अपोजिशन का कोई शख्स सामना करता है, और ये काम करना जो है ये हर एक के बस की बात नहीं है। जहांगीर तरीन साहब और उनके जो दोस्त, जहांगीर तरीन साहब तो नहीं, उनके जो दोस्त रफ़का जो वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात के लिए आए थे, उसमें वज़ीर आज़म साहब ने बिल्कुल साफ उनको ये बात बता दी थी कि वो ये नहीं कर सकते कि किसी एक के साथ जो अपोजिशन में है उसके साथ फ़र्क सलूक रखें उसी इल्ज़ाम पे, और जो अपने दोस्त हो उसके साथ फ़र्क सलूक रखें किसी इल्ज़ाम पे। और मुझे उम्मीद है कि जहांगीर तरीन साहब ये बात अच्छी तरह समझते हैं। अब यहाँ पर मामलात ये हैं कि अली ज़फ़र साहब को लगाया गया है जहांगीर तरीन साहब के जो शिकायत हैं, मामलात हैं, उन्हें देखने के लिए, और FIA की जो दीगर इदारों की जो इंक्वायरी चल रही है उन्हें देखने के लिए, और एक जामे मुकम्मल रिपोर्ट जो है वो वज़ीर आज़म को सबमिट करेंगे। अली ज़फ़र साहब के ऊपर जहांगीर तरीन साहब ने भी एतमाद का इज़हार किया है। मेरी ख़ुद जहांगीर तरीन साहब से बात हुई थी, वो ही वॉज हैप्पी विद इट। उन्होंने कहा जी मुझे बस एक न्यूट्रल आदमी चाहिए। मैं अली ज़फ़र साहब जो है वो एक वेल नोन लॉयर हैं और उनकी माशरे में एक इज़्ज़त है, उनके वालिद साहब की एक बड़ा नाम यहाँ पे रहा है, तो वो उससे मुकम्मल तौर पर मुतमईन है। तो इंशाअल्लाह जो भी रिपोर्ट आएगी वो वज़ीर आज़म साहब के सामने पेश कर दी जाएगी और उसके साथ साथ इसी तरह से ये मामला आगे चलेगा। मुझे यकीन है कि जहांगीर तरीन साहब और उनके जो रफ़का जो उनके साथ वहाँ पर हैं वो पार्टी का, तहरीक इंसाफ की हुकूमत का बुरा नहीं चाहते। उनके जो इतराज़ात हैं, जो उनकी चीज़ें थीं, उन्हें देख रहे हैं मामलात को, और ये अल्लाह करे कि जहांगीर तरीन साहब, मेरी दुआ है कि वो इन तमाम इल्ज़ामात से क्लीन वहाँ से निकलें। अल्लाह करे कि इल्ज़ामात गलत साबित हों, जो ख़दशात हैं वो गलत साबित हों। लेकिन ये अक्रॉस बोर्ड अकाउंटेबिलिटी जो है, इसका प्रोसेस किसी के लिए वज़ीर आज़म चेंज नहीं करेंगे। इमरान खान के पास अगर एक सबसे बड़ा जुर्म अगर उनसे आप पूछें कि क्या है, तो वो कौमी दौलत या कौमी असासों के ऊपर अगर कोई इल्ज़ाम आता है, अकाउंटेबिलिटी के ऊपर खान साहब फ्लैक्सिबिलिटी नहीं दिखा सकते। ये बात हम सब अच्छी तरह जानते हैं, जो उनके साथ काम किया है, जो पुराने रहते हैं, सब इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। वज़ीर आज़म साहब इस वक्त इकानमी पे फोकस है। इकानमी मुल्क की जो है वो बेहतरीन जा रही है। एक्सपोर्ट्स हमारी बढ़ गई हैं, रिज़र्व्स हमारे बढ़ गए हैं, और हमें इस वक्त किसी किस्म की डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। माफ़ कीजिएगा।
जो हमारे इस वक्त माशी हालात हैं पाकिस्तान के, वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। डॉलर पाकिस्तान में कमज़ोर हुआ है, रुपया ताकतवर हुआ है। स्टॉक एक्सचेंज पाकिस्तान का इस वक्त दुनिया के बेहतरीन स्टॉक एक्सचेंज में से शामिल शुमार हो रहा है। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बेहतरीन हो चुकी हैं। हम इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि जो इस वक्त दुनिया के फिलवक्त जो हालात हैं, जो मामलात हैं, उसमें पाकिस्तान एक बड़ी ज़बरदस्त हिकमत अमली के साथ उभर के दुनिया के नक्शे पर आए। और वज़ीर आज़म की जो इंटरनेशनल पॉलिसीज़ हैं, जो पाकिस्तान के जो ताल्लुकात, जिसका ज़िक्र अभी फवाद चौधरी ने आपसे किया कि सऊदी अरब के साथ ख़ास तौर से हमारे जो दोस्ताना मरासिम और ताल्लुकात हमेशा से रहे, उन्हें मजबूत तर करें। जो हमारे वेस्ट के साथ ताल्लुकात हैं, उन्हें मज़ीद बेहतर बनाएं। क्योंकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब का जो एक इमेज है, जो उनकी एक अपनी ज़ाती पर्सनालिटी है, वो सारी दुनिया को एक्सेप्टेबल है। वो एक इंटरनेशनल लीडर के तौर से उभरे हैं। तो लिहाजा हमारी ख्वाहिश है कि हम सब ज़्यादा से ज़्यादा इस वक्त पाकिस्तान का जो पीस लविंग मैसेज है वो पूरी दुनिया तक पहुँचाएँ। ईरान से हमारे ताल्लुकात जो है वो मज़ीद बेहतर हो जाएँ। हिंदुस्तान से हमारे ताल्लुकात बेहतर होने के चांसेस बढ़ गए हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि जब अफ़गानिस्तान से इनखला हो फ़ौजों का, अफवाज का, तो उस वक्त हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं सारी की सारी वो हमारे दोस्तों में शुमार हो, न कि हमारी बॉर्डर पे हमें टेंशन शुरू हो जाए। तो लिहाजा आने वाला वक्त जो है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की मईशत के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए एक बेहतरीन वक्त साबित होने जा रहा है। जो लोग इस वक्त बौखलाए हुए हैं, अपोजिशन जो इस वक्त गड़बड़ाई हुई है, वो सिर्फ इसी बात को लेकर गड़बड़ाई हुई है कि जिस स्पीड से वज़ीर आज़म पाकिस्तान को जो लेकर जा रहे हैं तरक्की की जानिब, जो पाकिस्तान को लेकर जा रहे हैं एक खुशहाल पाकिस्तान की जानिब, जो एहसास प्रोग्राम के तहत जो गरीब आवाम की मदद कर रहे हैं, उससे वो घबराए हुए हैं कि शायद वो उनकी जो एक सियासत है, जो मनफी सियासत है, उसको एक बहुत बड़ा चैलेंज हो चुका है। तो लिहाजा चाहे वो हम हाईलाइट कर पाएँ या ना कर पाएँ, चाहे हम आपको अपनी चीज़ें बता पाएँ या ना बता पाएँ, एक आम आदमी आपको सड़क पे ये बता देता है कि जी ये पाकिस्तान के हालात बेहतर हो रहे हैं। जो महंगाई का रोना इस वक्त रो रहे हैं अपोजिशन वाले, मैं उन्हें ये पैगाम देना चाहता हूँ कि दुनिया में इस वक्त तरसीलात जो हैं वो ड्रॉप हुई हैं, शिपमेंट्स बंद हुई हैं, कंटेनर्स नहीं मिलते। दुनिया के अंदर इस वक्त हर चीज़ महंगी हुई है। ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, हिंदुस्तान की देख लें, श्रीलंका देख लें, नेपाल देख लें, भूटान देख लें, चाइना देख लें, ईरान देख लें, हर जगह के ऊपर महंगाई हुई है इस कोविड के अंदर। और ये बात सब जानते हैं अच्छी तरह, लेकिन वो वज़ीर आज़म के ऊपर क्योंकि और कोई चीज़ नहीं मिल रही, तो यही थोपना ज़रूरी है कि चलो महंगाई के ऊपर ही बात कर लें। सबसे ज़्यादा फ़िक्र अगर वज़ीर आज़म को किसी चीज़ की है आज, तो गरीब आदमी की ज़िंदगी की है। महंगाई की उन्हें सबसे ज़्यादा फ़िक्र है। जो क्रिटिसाइज़ करते हैं कि जी उनको फाइनेंस मिनिस्टर कोई सजता नहीं, ये वज़ीर आज़म की बारीक बीनी है कि वो हर चीज़ को बड़े गौर से बैठ के फ़िक्र के साथ उसको देखते हैं, सियासी तौर पर नहीं। वज़ीर आज़म वाक़तन अपने आम आदमी की एक आम ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं, कोशां हैं। शौकत तरीन साहब जो अब आए हैं हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, हमें उम्मीद है कि वो इस इन्फ्लेशन कंट्रोल के ऊपर अपनी भरपूर तवज्जो मरकूज़ करेंगे। वो एक काबिल आदमी हैं, उन्हें वज़ीर आज़म साहब बड़े अरसे से जानते हैं। इंशाअल्लाह वो चीज़ें जो पीछे रह गई हैं, जो हफीज़ शेख साहब की तरफ से रह गई हैं, हफीज़ शेख साहब ने भी बड़ा अच्छा काम किया इकानमी में, लेकिन जो चीज़ें इन्फ्लेशन वगैरह जो चीज़ें रह गई हैं उनके ऊपर वो ज़्यादा तवज्जो देंगे। और वज़ीर आज़म इमरान खान इसके ऊपर बड़ी बारीक बीनी के साथ कि आटा सस्ता हो, चीनी सस्ती हो, दालें सस्ती हो, चावल सस्ता हो, घी सस्ता हो, ये आवाम को मिले, इसके ऊपर एक जामे मनसूबा बना रहे हैं। इंशाअल्लाह जल्द खुशखबरी आप सबको मिलेगी। बहुत शुक्रिया। सर ये बताइएगा कि इस वक्त कोरोना की सूरत हाल जो है, आप ये बताएं कि सिंध में इस वक्त क्या सूरत हाल है? सिंध हुकूमत जो कोविड के हवाले से जो स्टेप्स ले रही है, क्या आप उससे मुतमिन हैं? और क्या कराची में आप समझते हैं कि मौजूदा सूरत हाल के तनाज़ुर में कोई लॉकडाउन वगैरह की ज़रूरत है? देखिए, मेरी चीफ़ मिनिस्टर साहब से 2-3 दिन पहले मुलाकात हुई थी, तशरीफ़ लाए थे मेरे पास, और हमने बड़ी तफसीलन इसके ऊपर गुफ्तगू की थी। और मेरी फिर असद उमर से भी इसके ऊपर मुसलसल मुलाकात रहती है और बातचीत रहती है।
पूरे मुल्क में कोरोना की सूरत हाल तशवीशनाक है। तशवीशनाक हद तक कोरोना बढ़ गया है। पाकिस्तान जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है वो 92% इस वक्त यूटिलाइज़ हो रही है। इंडस्ट्रीज़ को ऑक्सीजन कम करके वो ऑक्सीजन अस्पतालों की तरफ डाइवर्ट की जा रही है। अगर इस कंडीशन को हमने काबू ना पाया, अभी हम इसको ना रोक पाए, खुदा न खास्ता ये थोड़ा और इसकी सिचुएशन बढ़ी तो हमारे पास ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो सकती है। लिहाजा मेरी ये भरपूर दरख्वास्त है तमाम लोगों से कि खुदा के वास्ते कोरोना को बड़ा सीरियस लें, ख्वाह वो सिंध हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, बलूचिस्तान हो या पंजाब या गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर। इस वक्त सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। हमें इसको मिल के इसका मुकाबला करना है। हमें ये नहीं देखना कि जी क्योंकि ये हुकूमती अरकान कह रहे हैं लिहाजा मैं ना करूँ, या क्योंकि ये अपोजिशन, जैसे कि सिंध में आपने अर्ज़ किया कि मुराद अली शाह साहब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को लीड कर रहे हैं लेकिन वो अपोजिशन में है वफाक की, तो वो भी अपने जो इक़दाम कर रहे हैं NCOC के साथ मिलकर कर रहे हैं, उनकी मुशावरत के साथ कर रहे हैं। और इस वक्त तमाम जमातें, इस वक्त तमाम हुकूमतें अपने अपने तय बेहतरीन इंतज़ाम कोरोना के करने की कोशिश करें। और हमारा फ़र्ज़ है कि चाहे आपकी सियासी वाबस्तगी ना हो, चाहे आपकी सियासी लड़ाई हो, लेकिन एक दूसरे के साथ कोरोना के इक़दाम में हमें सपोर्ट करना है। तो मैं मुराद अली शाह साहब के जो इक़दाम हैं उन्हें मुकम्मल तौर से सपोर्ट करता हूँ। उन्हें यकीन दिलाता हूँ कि अगर उन्हें कहीं भी इसमें हमारी ज़रूरत पड़ी, मेरी ज़रूरत पड़ी तो मैं हाजिर हूँ उसके लिए। देखें जो क्या बैलेंस करने की ज़रूरत है, कई आज से पहले कभी किसी ने बैलेंस किया किसी हुकूमत ने? वज़ीर आज़म इमरान खान कभी भी ये ज़्यादती नहीं करेंगे कि अगर वो एक आदमी चोर है तो इसको पकड़ने के लिए वो एक शरीफ आदमी को पकड़ ले कि जी इसको भी पकड़ लो ताकि ये बैलेंसिंग एक्ट लगे। ये इमरान खान से तवक्को ना रखें। इमरान खान वो शख्स है जिसने ज़िंदगी भर सख्त से सख्त फ़ैसले किए हैं और आज भी वो बड़ा सख्त और कठिन फ़ैसला करने के लिए तैयार रहते हैं। तो लिहाजा कोई शख्स ये अपने बात जहन में ना लाए कि कम अज़ कम वज़ीर आज़म की हद तक तो मैं आपसे कह सकता हूँ कि वो किसी सूरत भी कोई बैलेंसिंग एक्ट के लिए किसी शरीफ आदमी को या किसी गलत चक्कर में फंसा के बैलेंसिंग सियासी एक्ट करने के लिए ऐसा कभी भी इमरान खान साहब नहीं करेंगे। थैंक यू सर। सऊदी अरेबिया, जिस तरह अभी गवर्नर साहब ने आपको बताया, हमारे बहुत करीबी ताल्लुकात हैं सऊदी अरेबिया से। और पहले साल में हमने जो सऊदी अरेबिया फिर हिज़ रॉयल हाइनेस मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान तशरीफ़ लाए और एक जिस किस्म का एक समझिए कि राबता हमारा उस्तवार हुआ सऊदी अरेबिया से, वो एक बहुत अहमियत का हामिल है। और इंशाअल्लाह ताला ये जो दौरा होगा प्राइम मिनिस्टर साहब का, ये पाकिस्तान के और सऊदी अरेबिया के दरमियान जो पहले से मौजूदा ताल्लुकात कार हैं उनमें इजाफ़े का बायस बनेगा और एक बहुत बड़ा जो मुआशी ताउन जो पहले ही सऊदी अरेबिया से पाकिस्तान को मिल रहा है, इसके नतीजे में उसमें भी इजाफ़ा जो है वो इंशाअल्लाह लॉकडाउन के हवाले से सर एक नोटिफिकेशन गर्दिश के अंदर जो ऐसे भी बात हुई कि 20 शहरों को लॉकडाउन किया जाएगा। पहली बात तो यह है कि जो नोटिफिकेशन व्हाट्सएप ग्रुप्स में चल रहा है वो जाली है और हमारे यहाँ जो फेक न्यूज़ बस्टर है उसने उसकी तरदीद भी जारी कर दी है। लॉकडाउन की देखिए इस वक्त लाहौर में तकरीबन जो शरह है आज वो 22.3% पर पहुँच गई। अगर हमने ये इस वक्त जो ओवरऑल शरह है वो तकरीबन 11.5% के ऊपर है। अगर ये शरह बढ़कर 14% या 15% पे चली गई तो हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं बचेगा इसके अलावा कि हम लॉकडाउन की तरफ जाएं। और NCOC इस वक्त पूरी एक डॉक्यूमेंट तैयार कर रही है कि लॉकडाउन का मतलब क्या है, अगर हमने किन सप्लाईज़ को बहाल रखना है, कैसे रखना है, और ये एक पूरा ऑपरेशनल प्लान जो है वो तैयार हो रहा है। इसीलिए दुआ ये है कि हम बच जाएँ लॉकडाउन से, लेकिन अगर ये केसेस बढ़े तो हमारे पास और चारा नहीं होगा।